हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजी कंसल्टिंग। आई एम रवि गुप्ता। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ टैक्स ऑडिट एफएनओ का कैसे करते हैं। अगर आपको एफएनओ में लॉस हुआ है और अगर आपको अपना लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आपके अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करानी होती है। ऑडिट एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर सकता है। बहुत सारे लोगों के मन में एफएनओ लॉस को लेकर डाउट होता है, ऑडिट करनी है नहीं करनी है। तो यही सारे क्वेश्चन मैं आज करने वाला हूँ। सबसे पहले ऑडिट का जो फर्स्ट स्टेप होता है, हम लोग को एक फॉर्म फाइल करना पड़ता है ऑडिट के लिए, फॉर्म 3CB 3CD। तो वो एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइल करते हैं। वो फॉर्म फाइल होने के बाद आप फिर अपना ITR अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने वो फॉर्म फाइल कर लिया है, तो फॉर्म को कैसे एक्सेप्ट करते हैं वो आज मैं बताने वाला हूँ। और आपको लाइव अपना जो एफएनओ का टैक्स ऑडिट वाला ITR है वो लाइव फाइल करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि जो 3CB 3CD फॉर्म है उसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं। चलिए पोर्टल में चलते हैं। पोर्टल मैंने लॉगिन करके रखा है दोस्तों। आपको वर्क लिस्ट में जाना है। यहाँ पे आपको अपना दिखेगा फॉर्म 3CB 3CD। ये एक ऑडिट का फॉर्म होता है जो इंडिविजुअल के केस में फाइल करना पड़ता है दोस्तों। एक CA फाइल करते हैं। यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर, डेट ऑफ फाइलिंग और कौन CA का नाम और ट्रांजैक्शन ID, ये सारी डिटेल दिखेंगे। आप डाउनलोड अटैचमेंट में देख सकते हैं, उन्होंने बैलेंस शीट और PNL अपलोड करा है। आप इसे अगर बैलेंस शीट गलत है या PNL गलत है या कुछ मिस्टेक है तो उससे रिजेक्ट भी कर सकते हैं। री अपलोड फिर वो करेंगे तब आप फिर से इधर से एक्सेप्ट कर सकते हो। तो चलिए, हम लोग का तो सब कुछ सही है, इसे एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के लिए दोस्तों आपके पास डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए, क्योंकि ये आधार OTP के थ्रू एक्सेप्ट नहीं हो सकता है। तो आपको DSC बनाना ही होगा, ऑडिट में कंपलसरी है। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट पे टिक करेंगे, कंटिन्यू पे प्रेस करेंगे। और DSC से साइन करने से पहले दोस्तों आप कंफर्म कर लें कि आपके जो सिस्टम है या लैपटॉप है उसमें EM साइनर डाउनलोड होना चाहिए। तो आप सबसे पहले अगर साइन करने वाले हैं तो आप यहाँ से EM साइनर करेंगे, डाउनलोड लीव करेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगा। ये कुछ इस तरह दिखता है दोस्तों। मैंने पहले से डाउनलोड किया, आ जाएगा EM ब्रिज। आप फर्स्ट टाइम अगर करोगे तो ये ओपन अगर करोगे फर्स्ट टाइम तो यहाँ पे फिर से डाउनलोड का ऑप्शन देगा, तो आप उसे फिर से री डाउनलोड यहाँ से कर सकते हो, तब ये पूरा सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में आ जाएगा। तो यहाँ स्टेटस देख सकते हो, रनिंग है, तो हम लोग को आराम से साइन कर सकते हैं। टिक करेंगे आई हैव डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल EM साइनर यूटिलिटी। आप यहीं से डाउनलोड कर लेना, इस पर टिक कर दो। अब प्रोवाइडर का डिटेल ऑटोमेटिक आ जाता है दोस्तों। जैसे मैंने DSC लगा, आपको अपने सिस्टम में DSC लगा लेना है। और हर DSC का एक पासवर्ड होता है दोस्तों, तो वो पासवर्ड जैसे ही हम लोग यहाँ पे फिल करेंगे आपका फॉर्म साइन हो जाएगा। यस करेंगे तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा फॉर्म साइन हो चुका है। हाँ, तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग टैक्स ऑडिट के बारे में। बहुत सारे लोगों के मन में एफएनओ लॉस को लेकर डाउट होता है, ऑडिट करनी है या नहीं करनी है, टर्नओवर मेरा 10 करोड़ है या 10 करोड़ से कम है, तो किन लोगों को ऑडिट करनी है, किन को नहीं करनी है, ऑडिट एप्लीकेबल है नहीं है, यही सारे क्वेश्चन को आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन का आज मैं आंसर देने वाला हूँ एंड आपको लाइव ऑडिट फाइल करके दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले समझते हैं कि टैक्स ऑडिट किनको करनी है और किनको नहीं करनी। तो आइए एक चार्ट से मैं
समझाता हूँ आपको। देख सकते हैं टैक्स ऑडिट ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शन। सबसे पहले हम लोग अपना टर्नओवर को चेक करेंगे कि मेरा टर्नओवर कितना है। टर्नओवर आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन, ये दोनों का टोटल करेंगे तो आप अपना टर्नओवर को कैलकुलेट कर सकते हैं। टर्नओवर कैलकुलेशन के लिए मैंने पहले भी बताया है आपको कि फ्यूचर के केस में टर्नओवर अलग होता है और ऑप्शन के केस में टर्नओवर का कैलकुलेशन अलग होता है। फ्यूचर के केस में हम लोग एब्सोल्यूट फिगर को पकड़ते हैं, एब्सोल्यूट पीएनएल को ऐड करते हैं, और ऑप्शन के केस में एब्सोल्यूट फिगर को करते हैं प्लस सेल को ऐड कर देते हैं। अभी रिसेंटली आईसीआई का एक क्लेरिफिकेशन आया कि इस सेल को हमें ऐड नहीं करना है, मतलब ऑप्शन और फ्यूचर का जो टर्नओवर होगा दोनों सेम हो जाएगा, मतलब जो कैलकुलेशन का फॉर्मूला है वो दोनों के लिए सेम होगा। बट अभी इसके रिगार्डिंग उतना ज़्यादा क्लेरिफिकेशन नहीं है, तो हम लोग यही मानते हैं कि हम लोग का ऑप्शन के केस में सेल वैल्यू को ऐड करना है और फ्यूचर में एब्सोल्यूट फिगर को पकड़ना है। एब्सोल्यूट फिगर का मतलब मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे अगर आपको 1000 रुपये का लॉस है एक सौदा में और दूसरे सौदा में 2000 का प्रॉफिट है, तो ये दो ट्रांजेक्शन में हमें 3000 का टर्नओवर माना जाएगा। इसमें हम लोग माइनस फिगर को इग्नोर करके उसे प्लस ही काउंट करते हैं, तो इसे ही एब्सोल्यूट फिगर बोला जाता है। ऑप्शन के केस में बस यहाँ पे प्लस इसका जो सेल वैल्यू होगा वो ऐड हो जाएगा, तो हमारा जो टर्नओवर आएगा इसे ही हम लोग को चेक करना है कि ये ऑडिट का जो थ्रेशोल्ड है 10 करोड़ का, चूँकि एफएनओ का जो ट्रांजेक्शन है वो पूरी तरह डिजिटल ट्रांजेक्शन है, तो डिजिटल ट्रांजेक्शन के केस में इनकम टैक्स जो टैक्स ऑडिट है, इनकम टैक्स के द्वारा जो टैक्स ऑडिट के बारे में बताया गया उसकी लिमिट 10 करोड़ रखी गई है। तो सबसे पहले समझते हैं टैक्स ऑडिट जिनका 10 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है। तो 10 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है तो आपको प्रॉफिट हो लॉस हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके ऊपर टैक्स ऑडिट मैंडेटरी है, आपको करनी ही करनी है, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो आपको एक सीए से टैक्स ऑडिट अपनी फाइल करनी होगी। मतलब प्रॉफिट हो, अगर 5 लाख का प्रॉफिट तब भी आपको टैक्स ऑडिट करनी होगी, अगर 5 लाख का लॉस है तब भी आपको टैक्स ऑडिट करानी होगी। तो आपका अगर टर्नओवर है, आप देख लीजिए, आपका टर्नओवर अगर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो टैक्स ऑडिट मैंडेटरी है। अब आते हैं जिनका 10 करोड़ से कम है, तो 10 करोड़ से कम वालों को सबसे पहले देखेंगे कि उनका जो प्रीवियस ईयर था, प्रीवियस ईयर में अगर उन्होंने 44 एडी ऑप्ट किया है तो 44 एडी उनको 5 साल तक मेंटेन करना पड़ता है, 5 ईयर तक उनको मेंटेन करना पड़ता है कि वो 44 एडी में ही फाइल करेंगे। और 44 एडी के केस में हमें मिनिमम 8% है, अदर मतलब डिजिटल ट्रांजेक्शन अगर नहीं है तो आपको 8% दिखाना होगा, और डिजिटल ट्रांजेक्शन है तो 6% का प्रॉफिट अपने टर्नओवर का दिखाना पड़ता है। मैं और अच्छे से थोड़ा आपको समझा देता हूँ, आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के माध्यम से मैं बताता हूँ। एक मिनट आप रुकना, मैं और थोड़ा अच्छे से, बहुत सारे लोगों को इसी में कन्फ्यूज़न है कि ये 44 एडी क्या है, और इसमें टैक्स ऑडिट कैसे अप्लीकेबल होता है। जैसे अभी अभी हम लोग का फिनंशियल ईयर, अभी मैं फाइल कर रहा हूँ फिनंशियल ईयर 2021-22, ये हम लोग का फिनंशियल ईयर है, जिसका असेसमेंट ईयर है 22-23। तो हमें टैक्स ऑडिट का एलिजिबिलिटी जो चेक करना है इस फिनंशियल ईयर के लिए करना है। तो सबसे पहले इससे पहले जो फिनंशियल ईयर था, जिसे हम लोग बोल सकते हैं आपका 20-21, असेसमेंट ईयर हो जाएगा 21-22। अगर
इस फिनेंशियल ईयर में आपने 44 AD में फाइल किया होगा, मतलब ITR 4। अगर आपने ITR 4 फाइल करा होगा और इसे 5 साल तक कंटिन्यूअस फाइल करना रहता है, अगर ये फॉर्म से आप निकलना चाहते हैं तो फिर आपको ऑडिट मैंडेटरी हो जाती है। तो ऑडिट मैंडेटरी होने का क्या मतलब है कि आप अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं कि नहीं मुझे ITR 4 ही फाइल करना है, मुझे ऑडिट नहीं करनी है, तो आप वो भी काम कर सकते हो। आपको टर्नओवर का जो भी टर्नओवर है उसका 6% प्रॉफिट दिखा के आप अपना फाइल कर सकते हो। जैसे टर्नओवर अगर 2 लाख रुपया है, इंटू 6%, 14,000 रुपये का प्रॉफिट दिखा के फाइल कर सकते हो। मेरा सजेशन यही रहेगा कि सबसे पहले आप अपना लॉस देखें और अपना टर्नओवर देखें। टर्नओवर अगर बहुत ज़्यादा है, आपका 2-3 करोड़ रुपया है, और इसके अलावा भी आपका सैलरी इनकम है या फिर अदर सोर्स का इंटरेस्ट इनकम है, तो आप इसे टैक्स ऑडिट ही कराने में आपको फ़ायदा होगा। तो समझ सकते हैं, अगर प्रीवियस ईयर में आपने 44 AD ऑप्ट किया है और करेंट ईयर में आपका जो इनकम है FNO को छोड़ के वो 2.5 लाख से ज़्यादा, 2.5 लाख किसके केस में, जिनका एज 60 साल से कम है या 60 साल है, और जिन 3 लाख का जो बेसिक एग्जाम्पशन है वो एज के हिसाब से इनकम टैक्स ने दिया है। हम जो इंडिविजुअल हैं उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, एक सुपर सीनियर सिटीजन, और एक सीनियर सिटीजन, और एक अदर, जो हम लोग 1 से 60 में आते हैं, और 60 से 80 को सीनियर सिटीजन है, और 80 से जो ज़्यादा है वो सुपर से। तो ये लोग के लिए 2.5 लाख का लिमिट है बेसिक एग्जाम्पशन, इनका 3 लाख है और इनका 5 लाख है। तो अगर ये इतना इनकम आपका है, इससे कम है, तो आप टैक्स ऑडिट नहीं कराना है आपको, आप अपना नॉर्मल फाइलिंग करके अपना लॉस को शो कर सकते हैं। कोई अदर केस है, मान लेते हैं आपने ITR 1 फाइल किया हो या ITR 2 फाइल किया हो, तो आपके लिए ऑप्शनल है, आप ऑडिट कराओ नहीं कराओ, से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना बिना ऑडिट का भी फाइल कर सकते हैं। इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलता है, फाइल ITR विथ टैक्स ऑडिट और शो 6% ऑफ प्रॉफिट ऑफ योर टर्नओवर। तो आपको देखना होगा कि आपका का टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, 1 करोड़, जैसे 1 CR का टर्नओवर है, तो 1 CR का टर्नओवर को अगर 6% अगर प्रॉफिट शो करेंगे तो 6 लाख रुपया का आ जाता है, जिस पे लगभग आपका 12,500 और 20,000, लगभग 35,000 का टैक्स अमाउंट बनता है, जो कि आपका टैक्स ऑडिट का जो चार्जेस है वो उससे बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप, मेरा सजेशन रहेगा कि आप टैक्स ऑडिट ही करवा लें, और बहुत ही किफ़ायती में टैक्स ऑडिट आपका हो जाएगा। मार्केट में 10 से 15 हज़ार का फीस है टैक्स ऑडिट के लिए, बट अगर आप मेरे द्वारा करवाते हैं तो मैं नॉमिनल प्राइस में आपका टैक्स ऑडिट कर दूंगा। क्योंकि अभी डेट भी ख़त्म हो चुकी है, तो आप अगर आपका अगर लॉस हुआ है FNO में, तो आप मजबूर हैं कि आपको टैक्स ऑडिट करानी ही पड़ेगी, क्योंकि आफ्टर ड्यू डेट, ये मैं समझा देता हूँ, 1 मिनट। थोड़ा सा, अभी मैंने न्यू लैपटॉप लिया है ये वाला, तो थोड़ा सा फ्रेंडली नहीं हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। थोड़ा सा पेशेंस रखें, मैं आपको सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। तो अभी जैसे आज आज 9 सितंबर है, जो ड्यू डेट था नॉर्मल फाइलिंग का वो 31 जुलाई वो पार हो चुका है। तो कोई भी लॉस वाला रिटर्न हम लोग को विथ इन ड्यू डेट फाइल करनी होती है, तभी आप उसे कैरी फॉरवर्ड
या सेटअप, दूसरी हेड से सेटअप का ऑप्शन आपको मिलता है। ये दो बेनिफिट लेने के लिए आपको जो अपना ITR है, अगर आप इस कैटेगरी में फॉलो कर रहे हैं तो आपने अभी तक अगर अपना ITR फाइल नहीं किया है तो आप अपना लॉस वाला ITR नहीं फाइल कर पाएंगे। इनकम टैक्स आपको कैरी फॉरवर्ड और सेटअप के लिए अलाउ नहीं करेगा। तो आपके लिए मजबूरी हो गया है कि आप अपना फाइल को टैक्स ऑडिट करवा लें, ताकि आप अपना लॉस को कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, और अगर कोई दूसरा इनकम है तो उसके साथ सेटअप भी कर सकते हैं। आप FNO के लॉस के साथ FNO के लॉस से किसी भी इनकम को सेटअप कर सकते हैं एक्सेप्ट सैलरी। सैलरी वाले इनकम को आप सेटअप नहीं कर सकते। बाकी अदर सोर्स, कैपिटल गेन और आपका बिजनेस, हाउस प्रॉपर्टी वाले इनकम को आप सेटअप कर सकते। तो ये भी एक कारण है आपको टैक्स ऑडिट कराने का। बाकी आपका अगर लॉस नहीं है तो आप आराम से अपना बिना ऑडिट का फाइल कर सकते हैं। या आपका लॉस है तो बहुत रीज़नेबल है और टर्नओवर भी मतलब बहुत कम है, तो आप 6% नॉर्मल 6% प्रॉफिट दिखा के अपना ITR फाइल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब ITR कैसे फाइल करना है। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ, ये हमारा बैलेंस शीट है। P&L दिखाता हूँ सब। जैसे मुझे लॉस हुआ है स्पेकुलेटिव से 3,522 का और फ्यूचर ऑप्शन से 2,17,547 रुपये का। बाकी इसके अगेंस्ट में हम लोग खर्चों का भी क्लेम कर सकते हैं। जैसे मैंने इंटरनेट का मैं मंथली 1,200 रुपये पेड करता हूँ, ऑडिट के मैंने 6,000 पेड कर रहे हैं, और मिसलिनियस मेरे कुछ खर्चे हैं। और अगर आपका कोई एसेट्स है, जैसे मेरे केस में लैपटॉप था 27,000 का, तो लैपटॉप के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर 40% का डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन का भी क्लेम कर सकते हैं। जिसके कारण मेरा जो लॉस, एक्चुअल जो लॉस था 221 का, वो बढ़ के 262 हो। तो इसे ही मैं ऑडिट मैंने करवा लिया है, बस इसे फाइल करना है। ऑडिट में वो ये क्या करते हैं, चेक करते हैं, सारा फिगर्स चेक करके वेरीफाई करके वो एक साइन करके आपको ऑडिट रिपोर्ट, जो 3CB 3CD मैंने फर्स्ट में ही आपको फाइल करके दिखाया। और ये मेरा बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में आपका कैपिटल बैलेंस, ऑडिट फीस पेबल है इसलिए करंट, क्योंकि ये करंट ईयर में पेड होता है, प्रीवियस ईयर का है और ये साल पेमेंट हो रहा है, तो इसे हम लोग लाइबिलिटी साइड शो करते हैं। मेरा लैपटॉप है, उसका डेप्रिसिएशन, अकाउंट में क्या बैलेंस है, और मेरा कैश इन हैंड। कंप्यूटेशन देख लेते हैं। कंप्यूटेशन में मेरा सैलरी इनकम था, वो मैंने दिखा दिया। लॉस में जो 262 का लॉस है, इसमें दो तरह का लॉस है, एक स्पेकुलेटिव, एक अदर मतलब नॉन स्पेकुलेटिव। तो वो दोनों को हम लोग को बाइफरकेट करके शो करना है। तो मैंने पहले से सेपरेट यहाँ कर लिया है। 258 का मेरा नॉन स्पेकुलेटिव वाला है और 3,522 का स्पेकुलेटिव का है और अदर सोर्स है। तो मेरा कैरी फॉरवर्ड जो होगा वो टोटल लॉस से मेरा अदर सोर्स पहले एडजस्ट होगा। बाकी जो बैलेंस होगा सैलरी से एडजस्ट नहीं होता, मैंने पहले ही बताया था कि आप अपना FNO लॉस को किसी हेड से भी एडजस्ट कर सकते हैं, गेन से एडजस्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट सैलरी। तो 252 का कैरी फॉरवर्ड होगा। तो चलिए कैसे फाइल करना है। सबसे पहले आप कोशिश करें यूटिलिटी ITR 3 अगर फाइल करना है आपको, तो आप इनकम टैक्स का जो यूटिलिटी है, जो सॉफ्टवेयर है, उससे फाइल करें। आप ऑनलाइन पोर्टल से नहीं फाइल करें, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। इसलिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप यूटिलिटी का यूज़ करें। यूटिलिटी में डेटा सेव हो जाता है, और वहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि डेटा उड़ने का खतरा होता है, तो आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। आप यहाँ यूटिलिटी ही यूज़ किया करें। ITR 3 बेसिक एग्जाम्पन से ज़्यादा है, इसलिए मैंने पहला ऑप्शन चूज़ किया है। यहाँ पे आप अपना फ़िल्टर कर सकते हैं कि आपको क्या क्या डिटेल आपके लिए रिक्वायर्ड है, आप उसी को टिक करें, और बाकी जो इररेलेवेंट है उसे अनटिक कर दें। तो जनरल वाले में तो मैंडेटरी है, में लिखा हुआ है कौन कौन ऑप्शनल है कौन मैंडेटरी है, ये लिखा हुआ है। जैसे मेरे केस में सैलरी इनकम है, कैपिटल गेन है नहीं, तो मैं इसे अनटिक कर दूँगा। अदर सोर्स है, बस बिजनेस में मैं जो मैंडेटरी वाला टैब है उसी को मैं चूज़ करता हूँ।
डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन है मेरे में, इसलिए मैंने डेप्रिसिएशन के सारे शेड्यूल को टिक करा है। यहाँ पे आप अपना डिडक्शन को फिल्टर कर लें। यहाँ पे 80G मेरा है नहीं, 80D है नहीं, और चैप्टर 6A जो 80C ये इसी में आता है, 80C वाले में मैंने टिक करा है। बाकी टैक्स वाला में एक बाकी सारा रहेगा, बस ये लास्ट वाला इस शॉप वाला नहीं किया। अदर्स में जो मैंडेटरी है 5 वो रहेगा ही रहेगा। कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन में आपका नाम, आपका फाइलिंग डिटेल्स, आपका पर्सनल डिटेल्स, ये सारा आता है। इसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गया। के बाद कॉन्टैक्ट डिटेल है। मैं आपको डायरेक्ट ऑडिट इन्फॉर्मेशन दिखाता हूँ। फाइलिंग डिटेल में हम लोग का नॉर्मल जो फाइलिंग है, रिटर्न फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट, क्योंकि टैक्स ऑडिट का जो ड्यू डेट है वो 30 सितंबर है, तो अभी मैं फ़ाइल कर रहा हूँ विथ इन ड्यू डेट। यहाँ पे रेसिडेंट के केस में 182 डेज़ वाला करेंगे, बाकी सारे को नो करना है। अगर आपके केस में एप्लीकेबल है तो आप उसे यस करके डिटेल फिल कर सकते हैं। ऑडिट के केस में हम लोग यस करेंगे, दूसरे वाले को नो कर। 44 AD में मैंने नहीं करा रिपोर्ट। मेरा जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ से कम है। यहाँ पे मुझे डिटेल डालनी है। यहाँ पे डेट ऑफ फाइलिंग, जो आपने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करा है उसका आपको डिटेल डालना है, कौन से डेट में, और जो टैक्स ऑडिट का साइनिंग डेट है वो यहाँ पे फिल करना है। आपका जो ऑडिटर का नाम है यहाँ पे जाएगा, उनका मेंबरशिप नंबर, वो जो फर्म में कहाँ उनका जो फर्म है, रजिस्टर्ड फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर, और जो फर्म है उसका पैन नंबर, ये सारा डिटेल डाल के आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है कन्फर्म पे। नेचर ऑफ बिजनेस में ये 13018 वाला कोड आपको सेलेक्ट करना है FNO के केस में। अगर आपका कोई और भी बिजनेस है इसके साथ तो आप इसे ऐड अनदर करके वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बैलेंस शीट में आपको डिटेल भरना है। यहाँ पे 2/198 यहाँ पे डालना है। तो मैं बैलेंस शीट और P&L आपको फिल करके ही बता देता हूँ। प्रोविज़न के लिए अदर से आपको यहाँ पे सोर्स ऑफ फंड में नहीं है, इसका ऑप्शन नीचे है, मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे है। जो कंफ्यूज हो जाते हैं उनका बैलेंस शीट मैच नहीं करता है। बस बिफोर देख सकते हैं ऑडिट वाला जो प्रोविज़न है यहाँ पे अदर प्रोविज़न करके है। ये दोनों मैच कर गया है, दोनों मैच करके ही डालना है आपको। अगर मिसमैच होगा तो आपको फाइल करने नहीं, आगे बढ़ने ही नहीं देगा ये पोर्टल। इसलिए मैंने वाला कुछ नहीं करना है, ओपन करके। ट्रेडिंग अकाउंट भी हमारे ऊपर अप्लीकेबल नहीं है, तो इसे बस जस्ट कंफर्म कर लेना है। P&L क्रेडिट में कुछ नहीं है, डेबिट ही सारा है हम लोग। डेबिट में भी बस अदर वाले हेड में जाएंगे, क्योंकि FNO के लिए सेपरेटली कोई हेड नहीं बनाया गया है, तो हमें हेड ऐड करने पड़ते हैं। तो यहाँ कॉपी पेस्ट करना है बस। आप अगर ये फॉर्मेट आपको चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम में शेयर कर दूँगा।
ये आपको अलग अलग ही डालने हैं और राउंड ऑफ करके डाल। मैं आपको बस दिखाने के लिए इंटरनेट सारा एक ही में डाल देता हूँ। इंटरनेट एंड अदर, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपको सारे अलग अलग डालने हैं। जैसे ऑडिट फीस यहाँ डालने हैं, डेप्रिसिएशन सबसे नीचे, मैच करके वो अलग अलग ही डालने हैं, ऑडिट फीस और डेप्रिसिएशन। सैलरी, सैलरी का डिटेल नॉर्मल जो फिल करते हैं, बता देता हूँ कि स्पेकुलेटिव और नॉन स्पेकुलेटिव को कैसे हम लोग सेपरेट करते हैं। तो जैसे मैंने सेपरेट कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपका टोटल दिखेगा खर्चा 280 वो डेप्रिसिएशन के कारण दिख रहा है। तो हमें बस यहाँ पे माइनस में 355 करेंगे। रुक जाइए, डेप्रिसिएशन का यहाँ पे लफड़ा है, डेप्रिसिएशन नहीं डालते हैं तो मिस, डेप्रिसिएशन का फिगर आप डाल देंगे वो डेटा जो मिस। डेप्रिसिएशन वाला में यहाँ पे आपको 0 डालना होगा, नहीं तो ये ऑटोमेटिक माइनस पकड़ के उसको कैपिटल गेन हिट कर देता है। अब अगर देखेंगे शेड्यूल ऑफ बीपी तो हमारा मैच कर जाए। फाइव डबल टू। तो दोस्तों हम लोग ने एक गलती करा है, हम लोग ने क्या करा था कि डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है एक साथ डाल दिया, के कारण हम डेप्रिसिएशन जो, और ये डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है 992 यहाँ पे सेपरेटली डालेंगे, तभी हम लोग का वो वहाँ शेड्यूल ऑफ बीपी मैच करता है। देख सकते हैं एनो का नॉन स्पेकुलेटिव 258 है, दोनों सेपरेट हो। बहुत ही ध्यान से डालना है दोस्तों, हम लोग को जो फिगर्स है एक्यूरेट डालना है, और जो अगर जो स्पेसिफाइड फील्ड है आपको उसी में डालना है, जो भी स्पेसिफिक जगह बनाया गया जो बॉक्सेस हैं उन बॉक्सेस में ही हम लोग को वो खर्चे डालने हैं। जैसे डेप्रिसिएशन के लिए सेपरेटली वहाँ पे बॉक्स है तो उसी बॉक्स में हम लोग को डालना है, ये नहीं कि हम लोग अदर में उसे दिखा दें, हम लोग को उसके कारण मिसमैच हो जाएगा। बाकी तो लगभग मैंने बता ही दिया है अपने पहले वीडियो में, जैसे अदर सोर्स है ये सब, अदर सोर्स में हम लोग को सारा अदर दिखाई देता हूँ मैं। अदर सोर्स में मेरा इंटरेस्ट इनकम है, इट चेंजेस,
जैसा अगर आपको करना है, यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली है, हो सकता है ये फिगर गलत हो, जैसे मेरे केस में और होगा, ऐसे चेंज कर लूँगा। जो भी सही फिगर है उसी को आप लोग को रिपोर्ट करना है। कर लेंगे, शिफ्ट करके यहाँ से वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करके यहाँ से आप लोग को दोस्तों जेएसएन फाइल डाउनलोड कर लेना है। जेएसएन फाइल जैसे ही डाउनलोड करेंगे, अगर सक्सेसफुली वैलिडेशन हो जाता है तो जेएसएन डाउनलोड हो जाएगा। और डाउनलोड करने के बाद आप अपना पोर्टल लॉगिन करें। पोर्टल लॉगिन में फाइल रिटर्न में जाएंगे। फाइल रिटर्न में आपका ये असेसमेंट ईयर चूज़ करना है और यहाँ पे ऑफलाइन मोड सेलेक्ट करेंगे। और जो ओरिजिनल रिटर्न है, अगर बिलेटेड होगा या रिवाइज्ड होगा तो रिवाइज्ड वाला चूज़ करेंगे। आर यू ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44 AB? यस, हम लोग ने ऑडिट करा है। ITR 3 पे क्लिक करेंगे। जो जेसन मैंने वहाँ यूटिलिटी से डाउनलोड करा है तो यहाँ पे अपलोड करेंगे। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा या कुछ एरर होंगे तो यहाँ पे आपको एरर आ जाएंगे, वो कर देगा ये पोर्टल ऑटोमेटिक। तो फिर आपको वो एरर को ठीक करने होंगे। यहाँ नो एरर फाउंड लिख, सब कुछ सही है तो इसे प्रोसेस करते हैं। ये भी DSC के थ्रू ही साइन होता है दोस्तों। DSC मैंने पहले लगा के रखा है। ऐसा में DSC का सर्टिफिकेट चूज़ करना है। पासवर्ड, DSC का पासवर्ड होता है, मैंने पहले ही बताया। तो जब साइन करना होगा तो पासवर्ड के वो साइन करना। सबमिट। देख सकते हैं हमारा रिटर्न सक्सेसफुली फाइल हो चुका है। यहाँ अपना डाउनलोड कर लेंगे। तो होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो ऐसे वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगर आपको कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं जो भी फॉर्मेट है अपने टेलीग्राम में शेयर करता रहता हूँ, तो अगर ये फॉर्मेट भी चाहिए होगा तो मैं आपको अवेलेबल करवा दूँगा। और अगर आपको ऑडिट करनी है रीज़नेबल प्राइस में तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।